कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद हम अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते। कुछ लोग सही दिशा और सोच अपनाकर जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि सही नीतियां अपनाने का भी है। आज मैं तुम्हें वही 5 जीवन के मंत्र बताऊंगा जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। पहला मंत्र, कभी ऐसा लगता है कि तुमने बड़ा सपना देखा, लेकिन उसे साकार करने में डर लगने लगता है। सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे पूरी इच्छा शक्ति और साहस हो। हर बड़ा काम पहले एक सपना ही होता है और फिर वही सपना बनता है एक हकीकत। इच्छा शक्ति ही सफलता का असली मंत्र है। दूसरा मंत्र, तुम्हारे सामने कई रास्ते होते हैं, लेकिन सही रास्ता चुनना मुश्किल लगता है। ऐसे समय में शांत होकर अपनी अंतरात्मा की सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। ये तुम्हारे लिए एक ताकत है जो तुम्हारी सोच को साफ करती है और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। तीसरा मंत्र, वर्तमान पर भरोसा रखो। कभी ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को याद करके भविष्य पर ध्यान नहीं दे पाते। तुम बार बार उन गलतियों के बारे में सोचते हो और यही सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। जो बीत चुका उसे भूलो। हर मुश्किल एक अवसर है। तुम्हें सिर्फ ये समझना है कि हर असफलता से कुछ नया सीखो और फिर से कोशिश करो। चौथा मंत्र, कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से में आकर हम कुछ ऐसा कर देते हैं जो बाद में पछतावा बन जाता है। क्रोध से कभी कोई समस्या हल नहीं होती। शांत रहकर हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। कभी भी समस्याओं को घबराहट से न देखो, उन्हें अवसर समझो। यही वह तरीका है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। पांचवा मंत्र, कभी ऐसा लगता है कि किसी काम को असंभव समझकर उसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। असल में असंभव वही है जिसे हम असंभव मानकर छोड़ देते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें साहस और सही दिशा चाहिए। याद रखो, समस्या तुम्हें खत्म करे उससे पहले तुम समस्या को खत्म कर दो। यह असली नीति है। तो पुत्र, यही 5 मंत्र तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में सफलता की दिशा दिखाएंगे। अगर तुम इन नीतियों का पालन करते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बन सकती। यही है वो सफलता का राज जो तुम्हारे भीतर ही है। घर के झगड़े कभी भी बाहर मत ले जाओ। जब तुम अपने ही घर की दरारें दूसरों को दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ते नहीं, बल्कि और बड़ा बना देते हैं। दुनिया दया नहीं करती, तमाशा बनाती है। घर की आग अगर बाहर फैली तो सबसे पहले तुम्हारी ही छत को जला देगी। दूसरी सीख, अपनी कमाई और अपनी दौलत किसी को मत बताओ। जैसे ही लोग जान जाते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, कोई तुमसे उम्मीद करेगा, कोई तुमसे ईर्ष्या करेगा और कोई तुम्हें नीचा दिखाने का रास्ता ढूंढ लेगा। धन जितना गुप्त है उतना सुरक्षित है। तीसरी सीख, जो योजना अभी पूरी नहीं हुई उसे अपने भीतर ही रहने दो। बीज जब तक धरती के नीचे है वही उसका सबसे सुरक्षित समय है। अगर उसे सबके सामने रख दोगे तो कोई उसे कुचल देगा या फल अपने नाम कर लेगा। चौथी सीख, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना। जिस दिन तुमने बताया कि तुम्हें किससे डर लगता है, उसी दिन तुमने अपना सबसे बड़ा हथियार किसी और के हाथ दे दिया। जब तक कमजोरी तुम्हारे भीतर है वो तुम्हारी शक्ति है, लेकिन जैसे ही किसी और को पता चली वही तुम्हारी हार का कारण बन जाएगी। और भावनाएं, चाहे गुस्सा हो, मोह हो, शाखा हो या दर्द, कभी सबके सामने मत खोलो। लोग सहानुभूति नहीं करते, हिसाब लगाते हैं, सोचते हैं कहां से तुम्हें तोड़ा जा सकता है। पांचवी सीख, जो भीतर जलता है उसे भीतर ही रहने दो और बाहर हमेशा मुस्कान रखो। यही असली शक्ति है। इसलिए सुन लो, घर की बातें बाहर मत फैलाओ, अपनी कमाई छुपा कर रखो, योजनाएं पूरी होने तक गुप्त रखो, कमजोरी किसी को मत बताओ और भावनाओं पर काबू रखो। तब न तुम टूटोगे और न कोई तुम्हें तोड़ पाएगा।
क्या तुमने कभी सोचा है कि दो व्यक्ति समान मेहनत करते हैं, फिर भी एक अमीर बनता है और दूसरा जीवन भर संघर्ष करता रहता है? आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो चंद्रगुप्त को राजा से सम्राट बनाने वाला था। ये केवल धन की नीति नहीं, ये जीवन बदलने का मंत्र है। पहली नीति, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। अगर केवल मेहनत से ही धन आता तो हल चलाने वाला किसान सबसे अमीर होता। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो हाथी पालने वाला आदमी सम्राट होता। श्रम जरूरी है, लेकिन सिर्फ श्रम से काम नहीं चलता। लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो बुद्धिमत्ता और नीति को समझते हैं, जो अवसरों को पहचानते हैं। हर दिन अपने धन के फैसलों का हिसाब रखो, ताकि तुम जान सको कि कहाँ सुधार की जरूरत है। दूसरी नीति, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो जैसे दीपक में घी, बाती और आग सब हो, लेकिन हवा के खिलाफ रखने पर बुझ जाता है। वैसे ही मेहनत, धन और अवसर होने के बावजूद यदि तुम्हारे पास नीति नहीं है तो वे सब बेकार हो जाते हैं। धन से पहले संयम और चरित्र की जरूरत है। जो व्यक्ति धन आने से पहले ही गलत रास्ते पर चला जाता है, वह धन को स्थायी नहीं रख सकता। तीसरी नीति, धन खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। धन कमाना एक कला है और उसे बचाना और बढ़ाना उससे भी महत्वपूर्ण है। जो अपनी सारी कमाई यूं ही खर्च कर देता है, वह धन का अपमान करता है। धन तब तक नहीं टिकता जब तक उसका सम्मान न किया जाए। धन का सम्मान तब होता है जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए और दूसरों के लिए उपयोगी बनाया जाए। चौथी नीति, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। अवसर खुद से नहीं आते, उन्हें पहचानना और पकड़ना पड़ता है। जो केवल काम में लगा रहे और सोच नहीं रहे, वह अवसर खो देता है। लक्ष्मी तब आती है जब तुम अवसर को पहचानते हो, न कि आलस्य के साथ बैठकर। पांचवी नीति, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। धन को केवल भौतिक वस्तुओं में मत लगा, उसे अपनी बुद्धि में लगाओ। जो अपने ज्ञान को बढ़ाता है, वह अपने आप को ऐसा बना लेता है कि धन खुद ब खुद उसके पास आता है। योजना तभी सफल होती है जब वह गुप्त रखी जाए, क्योंकि जितनी गुप्त योजना होती है उतनी ही सफल होती है। अंत में यह जान लो, धन का संबंध परिश्रम से नहीं, सोच से होता है। क्योंकि श्रमिक बदलते हैं, परंतु नीति से चलने वाले राज करते हैं। जब मैं खुद डिप्रेशन में था, मैं खुद स्ट्रेस फेस कर रहा था, तो एक इंसान मेरे पास आया, उन्होंने बोला